नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू भारत जियोपॉलिटिक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे रहस्यमयी आदमी जेफरी एप्स्टीन और दुनिया की सबसे रहस्यमयी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन, इन दोनों के बीच एक खतरनाक कनेक्शन हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक तरफ नाबालिगों का सेक्स स्कैंडल, ग्लोबल एलाइट्स की ब्लैकमेलिंग, प्रेसिडेंट से लेकर बिलियनियर्स तक, और दूसरी तरफ एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसका क्रिएटर आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये पावर, कंट्रोल और सीक्रेसी की असली कहानी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें मोटिवेट मिलता है आपके लिए और भी दमदार अपडेट और जियोपॉलिटिकल न्यूज लाने के लिए। तो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन कोई आम अमीर आदमी नहीं था, वो था एलाइट्स का फिक्सर। एप्स्टीन के कॉन्ट्रैक्ट्स थे यूएस प्रेसिडेंट से लेकर यूके रॉयल्स, बिलियनियर सीईओज और इंटेलिजेंस एजेंसीज तक। उसका काम सिर्फ पार्टीज करना नहीं था, उसका असली हथियार था ब्लैकमेल करना, हिडन कैमरास, सीक्रेट डील्स, और सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आया कहां से? तो दोस्तों, एप्स्टीन ऑफिशियली एक हेज फंड मैनेजर था, लेकिन कोई पब्लिक क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं, फिर भी अरबों डॉलर की लाइफ। यूएस कोर्ट फाइल बताते हैं कि उसके पास उसके पैसे का बड़ा हिस्सा ट्रेस नहीं किया जा सकता, और यहीं से क्रिप्टो एंगल शुरू होता है। देखो दोस्तों, बिटकॉइन आया 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। क्रिएटर का नाम सतोशी नाकामोटो। आज तक कोई चेहरा नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, किसी ने उसका इंटरव्यू तक नहीं लिया। और दोस्तों, बिटकॉइन की खास बात यह है कि ये नो गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है, नो बैंक किसी के अधीन नहीं, परफेक्ट फॉर अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस। अब दोस्तों सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी किसे सबसे ज्यादा काम आएगी? जी हाँ, एप्स्टीन के केस में ऑफशोर अकाउंट्स, शैल कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस, और 2010 के बाद एप्स्टीन की एक्टिविटी और क्रिप्टो एडॉप्शन दोनों बढ़ते गए। कई विसिल ब्लोअर्स ने कहा है कि एप्स्टीन ने अर्ली क्रिप्टो रिसर्चर्स और मैथमेटिशियंस को फंड करता था। डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन पैटर्न डरावना है। दोस्तों, कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि बिटकॉइन एलाइट्स के लिए बनाया था, ताकि ब्लैक मनी सिस्टम से बाहर रहे और फ्यूचर में कंट्रोल का हथियार बने। लेकिन 2019 एप्स्टीन सुसाइड कर लेता है, और अमेरिका के कई रिसर्च ये भी मानते हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। और उसी समय बिटकॉइन में अचानक मूवमेंट आता है, डार्क वेब ट्रांजैक्शंस स्पाइक होते हैं, लार्ज वॉलेट्स एक्टिव होती है। दोस्तों, कोइंसिडेंट या फिर क्लीन अप ऑपरेशन? दोस्तों, आज तक एप्स्टीन का पूरा फाइनेंशियल ट्रायल पब्लिक नहीं हुआ। तो सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन और बिटकॉइन डायरेक्टली जुड़े थे या नहीं, सवाल ये है कि पावरफुल लोग सीक्रेसी क्यों चाहते थे? बिटकॉइन एक टूल है, अच्छों के लिए फ्रीडम और गलत लोगों के लिए कवर। एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था, और वो सिस्टम आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हिडन कनेक्शन, जियोपॉलिटिक्स और क्रिप्टो सीक्रेट वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।